अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किलेज। माई सेल्फ हमज़ा खान लोधी। और आज हमारी ये क्लास 19 और आज से शुरू हो रहा है ग्रिड लेआउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और इस क्लास से हम लोग शुरू करेंगे ग्रिड लेआउट। नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है डिस्प्ले ग्रिड। इनके ग्रिड कैसे ग्रिड लेआउट, जैसे हम लोग फ्लेक्स बॉक्स बना रहे थे डिस्प्ले फ्लेक्स से, जैसे यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड से हम लोग ग्रिड लेआउट बना सकते हैं। ग्रिड कंटेनर, the display grid property specify a grid container enabling the creation of a two-dimensional layout system with rows and columns। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले ग्रिड है यानी कि ग्रिड लेआउट जो है वो टू डायमेंशनल वर्क करता है, यानी कि रॉज और कॉलम्स दोनों को साथ में मेंटेन कर सकता है। जबकि फ्लेक्स बॉक्स जो हमने पढ़ा वो वन डायमेंशनल होता है, उसके अंदर हम लोग या तो रॉ के साथ काम कर सकते हैं या कॉलम के साथ। यहाँ पर हम लोग रॉज और कॉलम्स दोनों को हैंडल कर सकते हैं डिस्प्ले ग्रिड के अंदर। तो डिस्प्ले ग्रिड ऐसे लिखेंगे आप, ये प्रॉपर्टी है और वैल्यू के अंदर आपने ग्रिड लिखना है। इसके बाद हमारे पास आ गई ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। तो द ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द नंबर एंड साइज ऑफ कॉलम्स इन अ ग्रिड लेआउट। तो कॉलम बनाने के लिए हमें यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये यूज़ करनी पड़ती है हमें कॉलम्स क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या स्पेसिफाई करती है कि हम लोग यहाँ पर पहले तो नंबर्स ऑफ कॉलम्स यानी कि कितने कॉलम्स बनाने और कॉलम्स का क्या साइज होने वाला है वो हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 200 200 200 के यहाँ पर 3 बार मैंने 200 लिखा है, इसका मतलब 3 कॉलम्स हो गए हमारे पास। और ईच कॉलम जो है वो 200 पिक्सल का है हमारे पास, यानी कि फर्स्ट कॉलम भी 200 पिक्सल का, सेकंड भी 200 और थर्ड भी 200 पिक्सल का है। और भी तरीके होते हैं कॉलम्स को लिखने के, मैं परसेंटेज की जरिए भी हम लोग लिख सकते हैं, फिर हम लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इसके अंदर। और एक और तरीका आता है फ्रैक्शन के साथ, जो कि हम लोग रिपीट फंक्शन का इस्तेमाल करके यहाँ पर लिख सकते हैं। फंक्शंस कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कॉलम्स बनाने के लिए ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की प्रॉपर्टी है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास रॉ बनाने के लिए ग्रिड टेम्पलेट रॉ की प्रॉपर्टी है। द ग्रिड टेम्पलेट रॉज प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द नंबर एंड साइज ऑफ रॉ इन अ ग्रिड लेआउट। तो सेम थिंग है, यहाँ पर भी ग्रिड टेम्पलेट रॉज लिखना है आपने, और जितनी रॉज बनानी है उतने आपने यहाँ पर उसके जो है साइज लिखना है यहाँ पर आपने। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रिड गैप। ग्रिड गैप यानी कि आप गटर भी कह सकते हैं इसको। दी ग्रिड गैप प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द स्पेस या गटर बिटवीन रॉज एंड कॉलम्स इन अ ग्रिड लेआउट। अब जो ग्रिड यानी कि जो हमने एक कंटेनर लिया और उसके अंदर हमने कॉलम्स भी बना लिए और उसके अंदर हमने रॉज बनाई, अब जो एक एक सेल के बीच में जो स्पेस होगी उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर गटर या ग्रिड स्पेस, ग्रिड गैप। तो ये प्रॉपर्टी लगा के हम लोग रॉज, पहले रॉ के अंदर फिर कॉलम के अंदर, यानी कि आप 10 पिक्सल पहले लिखा आपने तो ये रॉ का हो गया, और 20 पिक्सल लिखा है तो ये कॉलम का हो गया। अगर आपने दोनों को सेम प्रॉपर्टी देनी है यानी कि रॉ कॉलम में एक जैसी गैप लग जाए, तो आप अगर सिंपल 10 भी लिखेंगे तो वो दोनों तरफ लग जाएगा, या सिंपल 20 लिखेंगे तो वो दोनों तरफ 20 अप्लाई हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है ग्रिड गैप। अगली हमारे पास आ गई ग्रिड आइटम्स पोजिशनिंग के लिए। तो यहाँ पर पोजिशनिंग, रॉ कॉलम पोजिशनिंग के लिए हमारे पास है ग्रिड कॉलम स्टार्ट। ठीक है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट प्रॉपर्टी हमारे पास। द ग्रिड कॉलम स्टार्ट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द स्टार्टिंग वर्टिकल ग्रिड लाइन वेयर अ ग्रिड आइटम बिगिंस विद इन द लेआउट, ग्रिड लेआउट। यहाँ पर ग्रिड कॉलम स्टार्ट है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, और यहाँ पर आपने क्या लिखना है कि कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं, किसी आइटम को यानी कि जो हमारा ग्रिड आइटम होगा उसको हम पोजीशन दे सकते हैं, यानी कि अगर हमने एक आइटम बनाया वो फर्स्ट पे तो हम लोग उसको लास्ट में लेके आ सकते हैं, या किसी सेल को कहीं भी अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर एक स्टार्ट है। अभी में हो सकता है आपको समझ नहीं आ रही हो, बस आपने देखना है कि स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी, एंड करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है। स्टार्ट के लिए हमारे पास है ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ये इससे हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन दे सकते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो। इसी तरह हमारे पास ये एंडिंग पोजीशन के लिए कि वो एंड कहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग बात कॉलम की कर रहे हैं, रॉ की बात नहीं कर रहे। ये स्टार्ट करने की पोजीशन है, यानी कि जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी वो हम इस प्रॉपर्टी से स्पेसिफाई कर सकते हैं, और जो एंडिंग पोजीशन होगी ग्रिड कॉलम एंड वो हम इससे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर रॉ की भी आ गई, रॉ पोजिशनिंग। इसी तरह हम रॉ को भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ये ग्रिड रॉ स्टार्ट। यहाँ कॉलम स्टार्ट था और यहाँ रो स्टार्ट है, सिर्फ इतना सा फर्क है यहाँ पर।
रॉ स्टार्ट लिखेंगे और उसके बाद आप वैल्यू लिखेंगे। इसी तरह आप यहाँ पर रॉ एंड लिखना है आपने यहाँ पर, और यहाँ पर एंडिंग पोजीशन जो है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब ये हो गई हमारी 4 प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करने की। किसी भी अपना जो एलिमेंट होगा यानी कि आइटम होगा ग्रिड कंटेनर का, चाइल्ड होगा, उसको हम लोग पोजीशन करने के लिए 4 प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलम्स के लिए 2 प्रॉपर्टी और रोज के लिए ये 2 प्रॉपर्टी। अब आप सोच रहे होंगे ये 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई, कोड हमारा बढ़ जाएगा, तो इसी के साथ मैंने यहाँ पर दिया शॉर्ट हैंड। यहाँ पर शॉर्ट हैंड में आपको मिल रहा है कॉलम पोजीशनिंग के लिए शॉर्ट हैंड यहाँ पर आपके पास है। ग्रिड कॉलम लिखेंगे, सबसे पहले आपने स्टार्टिंग लिखना है, उसके बाद एंडिंग लिखेंगे स्लैश लगा के, तो ये आपका कॉलम का एक ही लाइन में हो गया। पहले हम लोग 2 प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे थे सिर्फ कॉलम के लिए, ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड। और यहाँ पर आपको क्या है कि सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में आप स्टार्टिंग भी कर सकते हैं और एंडिंग भी आप दोनों दोनों यहाँ पर दे सकते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पर रॉ में मिल जाएगा। यहाँ पर देखें ग्रिड रॉ लिखेंगे, यहाँ पर 1 और मैंने स्लैश लगा के 3 लिखा, तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। इसी तरह यहाँ पर अब एक और चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है कि हम यहाँ पर रॉ कॉलम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा शॉर्ट हैंड हो गया, ये कह सकते हैं आप। ग्रिड एरिया की प्रॉपर्टी है यहाँ पर आपके पास, और यहाँ पर आप यानी कि रॉ की स्टार्टिंग, फिर कॉलम की स्टार्टिंग, फिर रॉ का एंड और कॉलम का एंड, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। देखें 4 प्रॉपर्टी 4 वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ये रॉ की स्टार्टिंग है, फिर कॉलम की स्टार्टिंग है, फिर रॉ का एंड है, फिर कॉलम का एंड है। यहाँ पर आप 4 वैल्यूज़ देके एक ही लाइन के अंदर आप लोग जो है वो आइटम को अलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगी हमारी प्रेजेंटेशन ख़त्म, और इसके बाद हम लोग कर लेते हैं VS कोड में अपने फोल्डर को ओपन। साइड बार ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पर मैं 19-class-19.html लिख लेता हूँ, और ये हमारे पास बन गई। साइड बार को क्लोज कर देते हैं। HTML की बेसिक बॉलरपेट लिख लेते हैं यहाँ पर, विलेज, और मैं इसको यहाँ पर गो लाइव कर लेता हूँ। अब मैंने इसको गो लाइव कर लिया, स्केलेज आ गया और यहाँ पर क्लास 19 आ गया। हो सकता है आपको थोड़ा सा चेंज दिख रहा हो यहाँ पर। मैंने यहाँ पर से सिंपली क्या किया कि ब्राउजर सेटिंग चेंज की अपनी। पहले हम लोग क्रोम के अंदर इसको आउटपुट गो लाइव कर रहे थे, अब मैंने इसको फायरफॉक्स के अंदर किया, क्योंकि फायरफॉक्स के अंदर जो डेवलपर टूल बार है हमारे पास वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, उसमें थोड़ी फंक्शनलिटी ज़्यादा है। तो क्रोम के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा आपको फंक्शन ज़्यादा मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टाइल टैग लगा लेते हैं। स्टाइल टैग के साथ में यहाँ पर बेसिक बॉलरपेट लिख ली मैंने CSS की, यानी कि मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब हमें क्या करना है, ये सबसे पहले एक हमें कंटेनर बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यानी कंटेनर, और कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पर आइटम ले लेता हूँ, डॉट आइटम आइटम, और इसी के साथ डॉट आइटम्स, और यहाँ पर मैं थोड़ा कैलकुलेशन करके मैं यहाँ पर 6 आइटम्स लेता हूँ। तो इससे क्या होगा कि एक हैश कंटेनर का एक डिव बन जाएगा जिसको आईडी कंटेनर की लग जाएगी। उसके बाद आपकी 6 जो है वो यहाँ पर देखें मैंने क्या किया कि एक डॉट लगाया यानी कि डॉट क्लास, और यहाँ पर मैंने आइटम लिखा, तो यानी कि हर किसी को आइटम की क्लास लगे। और उसके बाद मैंने डॉट आइटम्स लिखा, और उसके बाद मैंने क्या किया, डॉलर का साइन लगाया कैलकुलेशन करने के लिए, मल्टीप्लाई लिखा मैंने यहाँ पर, और 6। तो इससे क्या होगा कि आइटम्स जो हैं वो मल्टीप्लाई आ जाएंगे 6 के साथ। तो इसका मतलब आपको हर आइटम्स के साथ आपको एक 1 2 3 4 5 6 की क्लास लगी हुई मिल जाएगी। यहाँ पर आप क्या, जैसे मैं इस पर बात दबाता हूँ, देखिए आपको यहाँ पर हिंट दिख रही है कि आपका क्या चीज़ आउटपुट बनेगा। मैं जैसे इंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखें एक हैश कंटेनर बन गया यहाँ पर, और उसके साथ ये डिव बन गए। और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ तो क्लास आपकी यहाँ पर एक आइटम है, और आइटम के साथ आइटम्स 1 है। मुझे थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए थी, मुझे यहाँ पर इसको आइटम्स का देता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ से आइटम लगा देता हूँ। अब इसको बनाता हूँ तो अब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आइटम्स लग गया हर किसी के साथ, और बाद में आइटम 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर हमारे 6 डिव जो 6 चाइल्ड हमारे पास बन के तैयार हो गए। अब मुझे क्या करना है कि हैश कंटेनर को हमने यहाँ पर स्टाइल करना है, रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पर। और कंटेनर को हमने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर एक बॉर्डर दे देते हैं, और यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, item 1
आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5 और यहाँ पर 6। तो मैंने हर किसी में एक एक टेक्स्ट डाल दिया है, तो यहाँ पर आपको आइटम दिख रहे हैं। तो फर्स्ट में मैंने से आइटम्स लिख दिए। तो अब यहाँ पर आपको 6 आइटम मिल रहे हैं, तो मैंने इसको बॉर्डर लगा दिया है, तो सब बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया इसको, और अब मुझे क्या करना है यहाँ पर कि इसको डिस्प्ले ग्रिड देना है। ठीक, ग्रिड डिस्प्ले ग्रिड हो गया इसका। और अब मैं इसको जैसे सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखें अभी आपको कुछ भी नहीं यहाँ पर दिख रहा, क्योंकि हमने इसको कोई अभी कॉलम नहीं बनाया, कोई रो नहीं बनाई हमें। जब हम फ्लेक्स लगाते थे, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि आइटम 1 तरह मैं सबकी कॉपी बना लेता हूँ। यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, को डिलीट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राइट, बाद में इसको चेंज कर लेंगे, सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं इसको बारी बारी चेंज कर लेता हूँ, ब्लू, ग्रीन, येलो ग्रीन कर लेते हैं इसको, और इसको थोड़ा हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, कर लेते हैं इसको, कर लेते हैं इसको। और अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर शुरू में डॉट लगाया ही नहीं मैंने, डॉट रह गया। और यहाँ से मुझे 2 3 4 5 6 देखिए मैंने, तो यहाँ पर आपको देखें कि हर किसी को एक बैकग्राउंड कलर लग गया। तो ब्लू को मेरे ख्याल से मुझे चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पर, और ब्लू को थोड़ा पिंक कर लेते हैं। अब ठीक हो गया। तो यहाँ पर 6 हमारे पास डिप बन गए, और आपको दिख रहे हैं कि इनकी विड्थ कितनी है। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है। सबसे पहले मैंने डिस्प्ले ग्रिड लगा लिया यहाँ पर, लेकिन डिस्प्ले ग्रिड मैंने लगा लिया। अब ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लगाना है, यानी कि हमें कॉलम्स बनाने हैं सबसे पहले। तो कॉलम्स बनाते हैं, कंटेनर के अंदर ये रह के हमने क्या करना है, ग्रिड टेम्पलेट या कॉलम्स आ रहा है हमारे पास। तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले कॉलम्स बनाने हैं। तो कॉलम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि मुझे जितने कॉलम बनाने हैं उतने की मुझे यहाँ पर विड्थ भी लिखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अभी मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 200 पिक्सल के 3 कॉलम ले लेता हूँ, जैसे मैंने जो प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर मैंने लिए हुए थे। मैंने सेव किया, यहाँ पर देखें 200 पिक्सल के 3 कॉलम बन गए। मैं डेवलपर टूल बार खोलता हूँ यहाँ से, और मैं क्या करता हूँ अभी, यहाँ पर देखें 200 पिक्सल दिख रही है आपको विड्थ, यहाँ पर भी 200 पिक्सल दिख रही है, यहाँ भी आपको 200 पिक्सल विड्थ दिख रही है। इसी तरह यहाँ भी और यहाँ भी। इसका मतलब कॉलम हमारे बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। अब हाइट आपको दिख रही है यहाँ पर 18 पिक्सल की, तो हाइट को भी छोड़ देते हैं। अभी हम सिर्फ कॉलम को देखते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि आप यहाँ पर इस तरह कॉलम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें कॉलम हमने लिख दिया है। एक और तरीका हो सकता है कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि मैं परसेंटेज दे सकता हूँ, यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 4 कॉलम बना सकता हूँ, और 25% यहाँ पर 25%, तो 4 कॉलम्स बन गए 25% के। यहाँ पर देखें इक्वली जो है विथ इसको डिवाइड हो गई, 4 कॉलम्स बन गए हमारे। दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, एक कॉलम की जो विड्थ हो गई वो 293, देखिए 293। जैसे ही मैं इसकी विड्थ को बढ़ाऊंगा, क्योंकि परसेंट लगा हुआ है, रिस्पॉन्सिव चलेगा हमारा, तो ये विड्थ बढ़ती जाएगी। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। अभी जो इसकी विड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी 359.25 हो गई। इसी तरह हर जो हमारे पास आइटम है उसकी
59.25 हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो स्पेस है ये खाली रह गई है। देखें ये 1 2 3 4 5 6 और ये स्पेस हमारे पास दो जो है हमारे पास आइटम्स है उनकी स्पेस यहाँ पर खाली रह गई है। इसको भी हम लोग पूरा करेंगे। मैं क्या करता हूँ यहाँ से साइड बार पहले बंद कर लेते हैं। यहाँ से मैंने साइड बार क्लोज कर दिया और अब मुझे क्या करना है कि एक और तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। दो तरीके मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पर। एक हमारा हो गया परसेंटेज का, एक हो गया हमारे पास पिक्सल का यहाँ पर। अब एक और तरीका हो सकता है यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेशन कर सकता हूँ, यानी कि 100% स्लैश यानी कि डिवाइडेड बाय यहाँ पर कर सकता हूँ 4। ये एक हो गया। मैं इसकी कॉपी बना सकता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। सेम चीज़ हो गई हमारे पास। ये भी एक तरीका है, सही है, कैलकुलेशन कर लिया हमने यहाँ पर। अब एक और तरीका हो सकता है जो मैंने आपको बताया, फ्रैक्शन, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 FR। FR मीन फ्रैक्शन, यानी कि एक फ्रैक्शन का हमारे पास यहाँ पर एक बन जाए। यहाँ पर देखिए एक बन गया। मैं एक और लिखता हूँ, एक फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन। यहाँ पर चारों जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। इसमें सेम थिंग हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं यहाँ पर 4 की जगह 3 कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको दिखे कि इक्वली डिवाइड होंगे। ये देखें अब 3 आ गए यहाँ पर। मैं इसको दोबारा करता हूँ। अब ये रिस्पॉन्सिव भी चलेंगे, ये देखें बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, ये रिस्पॉन्सिव भी साथ साथ चल रहा है। ये मैं फिर दिखाता हूँ आपको। 459 459 459 459 हर किसी की जो है वो विड्थ जो है वो इक्वल चल रही है। एक ही तरीका हो गया। आप बोल रहे होंगे कि हर किसी के लिए मतलब हमें यहाँ पर 50 कॉलम बनाने, मिसाल के तौर पे हमें ज़रूरत पड़ी 50 कॉलम की, हम यहाँ पर 50 बार 1 FR लिख रहे होंगे। तो इसका भी हल है मेरे पास। यहाँ पर हमारे पास एक आता है हमारे पास रिपीट फंक्शन। ये देखें रिपीट लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये एक आपका फंक्शन हो गया। जैसे हमारे पास कैल्क फंक्शन था कैलकुलेशन के लिए, कैल्क फंक्शन जिसके अंदर हमने भी कैलकुलेशन की, इसी तरह आपके पास आता है रिपीट फंक्शन। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे कितने बार रिपीट करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 बार रिपीट करना है मुझे। यहाँ पर मैंने 3 लिखा। अब क्या रिपीट करना है आपने, 1 FR। सेम थिंग हो गई, यानी कि यहाँ तो मैं ये लिखूँ, आपको दिखाता हूँ, इसमें कमेंट करता हूँ। यहाँ तो मैं ये लिखूँ 1 FR 1 FR, सही है। एक ये चीज़ होगी, एक ये चीज़ हो गई। यहाँ तो मैं ये लिखूँ या मैं ये लिखूँ, बात सेम है, यानी कि 3 बार लिखे 1 FR को। तो यहाँ पर मैंने 3 बार लिखा 1 FR को। अगर मैं यहाँ पर 4 करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर स्पेस दी 1 FR, सेम बात हो गई, यानी कि 4 बार लिखे 1 FR, या फिर यहाँ पर लिखा मैंने 4 बार और 1 FR लिखना है इसने यहाँ पर। यहाँ पर सेम बात है, कोई यहाँ पर अलग बात नहीं है। मैं इसको सेव किया, यहाँ पर मैं वापस आ गया अपने ब्राउजर में। देखें आपको इक्वली डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं। आपका काम जो है बिल्कुल आसान हो गया। अगर मैं यहाँ पर 50 भी लिखूंगा तो बिल्कुल ठीक वर्क करेगा। देखें सारे एक लाइन में आ गए। हमारे पास 50 कॉलम बन सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको 10 करता हूँ, देखें देखें कि 6 4 की और जगह बन गई यहाँ पर। तो आपको 10 बार 1 FR लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने यहाँ पर 10 लिखा 1 FR लिखा, आपका हो गया काम। आप बोले यहाँ पर 1 FR ही लिख सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। क्या लिखें आप, 100% डिवाइडेड बाय 4 या 10, सेम चीज़ हो गई। मैं यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर 4 करता हूँ और यहाँ से मैं इसको 4 करता हूँ, तो इसका मतलब ये पूरी विड्थ ले लेगा। ऐसे ही होना चाहिए। तो देखें 1 2 3 और 4, 2 की हमारे पास फिर स्पेस रह गई यहाँ पर। मैं इसको 3 करता हूँ यहाँ से 3, और यहाँ से मैं आता हूँ इसको यहाँ पर 3 करता हूँ। यहाँ पर देखें 1 2 3 1 2 3 6 पूरे हो गए हमारे पास, विड्थ यहाँ पर कंप्लीट हो गई, स्पेस नहीं बची हमारे पास। तो एक ये भी तरीका है आपके पास। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट 100 पिक्सल भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 कॉलम्स बन जाए 100 पिक्सल के। यहाँ पर देखें 3 कॉलम अगर 100 पिक्सल के बन गए। मैं इसको 200 कर देता हूँ, 200 पिक्सल के बन गए कॉलम। तो आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये तरीके हो गए, मैंने आपको कॉलम भी बता दिए। इसी तरह आपका रो भी वर्क करेगा। जिस तरह आपने कॉलम लिखा है इसी तरह आपका रो भी वर्क कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 FR, सही। ये 1 FR के हमारे पास 3 कॉलम बन गए। अब कॉलम तो बन गए, अब हमने लिखना है रो, यानी कि रो भी हमें चाहिए।
तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, GRID ग्रिड टेम्पलेट रॉज। अब रॉज में अब 1FR तो नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी जो पेज होता है इसकी विड्थ की तो लिमिट होती है, लेकिन हाइट की लिमिट नहीं होती। जितना कंटेंट डालते जाएंगे हाइट बढ़ती जाएगी। तो मुझे यहाँ पर क्या करने का पड़ेगा कि एक फिक्स हाइट देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर रिपीट फंक्शन ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर इसी तरह मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पर कॉमा लगा के मैं 200 ले सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रॉज बन गई, देख रहे हैं आप, 3 नहीं 2 रॉ बन गई, 1 2, और एक रॉ के अंदर 3 कॉलम है, 1 2 और 3। और यहाँ पर हमारे पास जो आइटम्स है वो कंप्लीट हो गए। अगर मैं यहाँ से 4 देता हूँ तो यहाँ पर देखें 2 की जगह खाली रह गई, यहाँ पर 2 की जगह खाली, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये 2 चीज़ें आपके पास खाली रह गई। तो हम क्या कर सकते हैं इस ग्रिड लेआउट में, यानी कि 2 डायमेंशनल कंट्रोल कर सकते हैं। रॉ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कॉलम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लेक्स में ऐसा नहीं है, फ्लेक्स में या तो आप रॉ के साथ काम करेंगे या कॉलम के साथ काम करेंगे। मैं इसको वापस 3 कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है। यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स देख लिया, ग्रिड टेम्पलेट रॉ देख लिया। अब हमारे पास आ गया ग्रिड गैप। अब हमने देखना है ग्रिड गैप यहाँ पर। तो यहीं पर ही आप लगा सकते हैं ग्रिड गैप। अब मुझे क्या क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे हर किसी के बीच में यहाँ पर, यानी कि ये रॉ है हमारे पास, अभी यहाँ पर एक ही जगह गैप आ सकता है। तो मैं यहाँ पर, और कॉलम के अंदर यानी कि यहाँ पर 2 जगह गैप आ सकता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हर जगह 10 पिक्सल का गैप आ जाए, तो मैं यहाँ पर 10 पिक्सल लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखें गैप आ गया। मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ तो आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। मैंने चेंज कर दिया बैकग्राउंड कलर, देखें चेंज हो गया बैकग्राउंड कलर। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। ये देखें, मैं बॉर्डर हटा देता हूँ यहाँ से, कमेंट कर दिया मैंने बॉर्डर को, बॉर्डर हमारा चला गया। मैं इसको रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ, रिस्पॉन्सिव भी बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है हमारा, देखें। तो अभी मुझे क्या करना है, एक और तरीके से हम लोग गैप दे सकते हैं यहाँ पर, कि हम रॉ को अलग और कॉलम को अलग दे सकते हैं। यानी कि पहला हमारे पास रॉ का वर्क करेगा, और जो मैं अगला दूंगा वो हमारे पास कॉलम का होगा। मैंने रॉ 10 पिक्सल दिया, कॉलम को 20 पिक्सल। तो देखें कॉलम में गैप ज़्यादा हो गया, ये देखें कॉलम में गैप ज़्यादा है, ये कॉलम में गैप ज़्यादा, और रॉ में गैप जो है वो 10 पिक्सल का कम गैप है। तो आप इसको यहाँ से दे सकते हैं गैप को। अभी मुझे 10 पिक्सल ही देना है, मैं वापस 10 पिक्सल कर लेता हूँ इसको। तो ये हो गया 10 पिक्सल का गैप हमारे, ये देखें 10 पिक्सल का गैप हो गया। अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, गैप हो गया हमारे पास। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है पोजीशनिंग की। सबसे अहम प्रॉपर्टी है हमारे पास, जिससे हम लोग लेआउट को काफ़ी अच्छे तौर से मेंटेन कर सकते हैं। वापस आ जाता हूँ ब्राउज़र में। अब मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है जो क्रोम में नहीं है। यहाँ पर फायरफॉक्स में आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप फायरफॉक्स डेवलपर टूल बार खोलेंगे F12 से, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ये देखें इंस्पेक्ट आ रहा है। यहाँ पर अगर क्यू भी दबाऊँ, क्यू नहीं, क्यू से नहीं खुल रहा, डायरेक्ट ही आपको दबाना पड़ेगा F12। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब यहाँ पर आपको देखें डेवलपर टूल बार हमने खोल लिया, और लेआउट के अंदर आपको यहाँ पर देखें दिख रहा है डिव। ये देखें, मैं इसको भी चेक हटाता हूँ यहाँ से, और ये आपके पास बॉडी आ रही है। ये आपके पास आ रहा है हैश कंटेनर, यानी कि आईडी कंटेनर। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, और ये आपके पास आ रहा है नीचे स्टाइल, ठीक है, स्टाइल का आपके पास आ रहा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड, क्योंकि हमने कंटेनर के ऊपर डिस्प्ले ग्रिड लगाया था, तो मैंने इसलिए कंटेनर के ऊपर क्लिक किया है। अगर आप इसको यहाँ से खोलेंगे तो आपके पास तीनों जो 6 के 6 आपके पास आइटम्स थे वो दिखने लगेंगे यहाँ पर। मैं यहाँ पर आप यहाँ पर आ गया, और मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया ग्रिड के ऊपर, तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं ग्रिड दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखें सारी आपको लाइन्स दिख रही हैं ब्लू कलर की। मैं आप इसको यहाँ से हटाता हूँ, और यहाँ पर देखें ये हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसको गैप मार्जिन दे देता हूँ। एक काम करता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। मैं 50 पिक्सल का मार्जिन दे देता हूँ। ये देखें अब आपको सही तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको मार्जिन आ गया, और मैं इसकी विड्थ बड़ी करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मार्जिन कहाँ से है। देखें ये देखें, ये पीला पीला आपको दिख रहा है साइडों पे, ये मार्जिन है। इसका मतलब मार्जिन भी हमारा बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हमारे पास आ गया लाइन नंबर,
देखिए ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है हमारे पास, ये लाइन 3 और ये लाइन 4 आ गई। इसी तरह ये रॉ की लाइन है हमारे पास, ये लाइन 1 आ गई, लाइन 2 आ गई, लाइन 3 आ गई। आप सोच रहे होंगे मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने अभी करनी है पोजिशनिंग। तो पोजिशनिंग कहाँ से शुरू होगी, देखिए मैंने यहाँ पर 1 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 3, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 1 4 लिखा हुआ है, 1 3 1 1 3 4, इसी तरह ये लाइन नंबर्स हैं, यानी कि कहाँ से हमारा जो आइटम है वो स्टार्ट होगा और कहाँ पर जाके हमारा आइटम जो है वो एंड होगा। पोजीशन चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं साइड बार को क्लोज भी करना चाहता हूँ, और यहाँ से ये ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मुझे F12 और मैं इसको चेक लगा, इसको बंद करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, मुझे इसको खोल के रखना पड़ेगा। मैं एक्स्ट्रा लाइंस भी देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ, यहाँ से इसको हम लोग नीचे ले आते हैं ताकि विड्थ पूरी दिखे आप। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं, और यहाँ पर आपको लाइन नंबर दिख रहे हैं, ये कॉलम के लाइन नंबर हैं जो दिख रहे हैं 2 3 4, और ये रो के 1 2 3। 3 हमारे पास यहाँ पर लाइन रॉ की है और 4 लाइन हमारे पास कॉलम्स की हैं। पोजीशनिंग करने के लिए हमें सबसे पहले जिसकी पोजीशनिंग करनी है, जिस आइटम की पोजीशन करनी है हमें, उस आइटम के ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वाइट आइटम 1 की, यानी कि जो रेड कलर वाला हमारे पास बॉक्स है, इसकी पोजीशनिंग करूँ। तो यहाँ पर मुझे पोजीशनिंग करनी है, तो मैं आइटम 1 पे आ गया और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अपनी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर है ग्रिड कॉलम स्टार्ट। तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट लगाते हैं, यानी कि हमारा जो आइटम है वो स्टार्ट कहाँ से होगा। तो मैं चाहता हूँ कि 1 वाला आइटम जो है वो 6 वाले की जगह पे चला जाए। ऐसा हो सकता है हम लोग चाहें कि 1 वाला 6 वाले की जगह पे चला जाए, अभी तो ऐसी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट किससे हो रहा है, लाइन कौन सी है, 3 लाइन है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रिड कॉलम्स स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट। तो यहाँ पर मुझे लिखना है, यहाँ पर कौन सी हमारे पास 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ 3 दिया। अब इसी तरह हमारे पास ग्रिड कॉलम एंड हो जाएगा, ग्रिड कॉलम यहाँ पर इफन एंड। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एंड भी लिख सकता हूँ कि एंड हमारे पास कहाँ पर होगा, 3 से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, और एंड हमारे पास जाके होगा 4 पे। मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। अब ये 4 पे आ गया, यहाँ पर देखें आ गया, 3 से शुरू हुआ 4 पे आ गया। अब मुझे क्या करना है कि इसको नीचे भी लेके आना है, क्योंकि मैंने रॉ तो अभी दी नहीं, तो 1 रॉ में ही, पहली रॉ में ही आएगा ये। यहाँ पर देखें 2 जगह खाली भी हो गई हमारे पास, क्योंकि हमने लेआउट को भी छेड़ा है। अब मुझे रॉ को भी डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रिड रॉ स्टार्ट, ग्रिड रॉ स्टार्ट। और रॉ स्टार्ट मुझे कहाँ से करनी है, 2 से स्टार्ट करनी है मुझे। इसी तरह ग्रिड रॉ एंड, और एंड मुझे कहाँ पर करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ 3 पे। ये 3 है तो 3 पे आ गया। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या हुआ, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, और 1 हमारे पास यहाँ पर। बाकी ने अपनी सारी जगह बिल्कुल सेम टू सेम ली है, 1 को हमने चेंज किया तो 1 यहाँ पर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि 6 वाला जो है वो 1 की जगह पे चला जाए और बाकी सारी अलाइनमेंट वैसी रहे, यानी कि हमने इसको रिप्लेस कर दिया। तो मैं वापस 6 वाले पे आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं यही तीनों चारों प्रॉपर्टीज यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसको। अगर डेवलपर बनना है तो कॉपी पेस्ट का तो मज़ा लेना पड़ेगा आपको, कॉपी पेस्ट के बगैर मज़ा नहीं आएगा कोडिंग करने का। तो यहाँ पर कॉलम हमारा स्टार्ट होगा, हम सबसे पहले देख लेते हैं। कॉलम हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पर हो रहा है, 2 पे। एंड हमारे पास हो रहा है 2 पे। रो हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, ये रो 1 है, 1 आ गया यहाँ पर 1। एंड कहाँ पर हो रही है, 2 पे। मैं यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ। अब देखें आप यहाँ पर आइटम 6, आइटम 2, आइटम 3, 4, 5 और ये 1, बाकी सारे बिल्कुल ठीक है। 2 3 4 5 हमने 1 को और 6 को रिप्लेस किया है, 6 1 की जगह पे आ गया और 1 6 की जगह पे चला गया। यहाँ पर इतनी आसान प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर 4 लाइन को कम करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट हैंड दिया है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ग्रिड कॉलम स्टार्ट कर लिया, ग्रिड कॉलम एंड कर लिया हमने।
ग्रिड ड्रॉ स्टार्ट हो गया, ग्रिड ड्रॉ एंड हो गया। आपको अब समझ आ रहा होगा कि हमने क्यों इसको पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट हैंड दिए हैं, पहला कॉलम के लिए, दूसरा यहाँ पर रॉ के लिए। ग्रिड रॉ, ग्रिड रॉ और ग्रिड कॉलम। इसको साइड पे लेके जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ अब कमेंट आउट। इनको मैं करता हूँ यहाँ से कमेंट आउट, सही है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रिड आई डी ग्रिड कॉलम। अब मुझे यहाँ पर लिखना है इसकी प्रॉपर्टीज। मैंने रिफ्रेश किया, हमारा 1 ये रहा ना। अब 1 को मुझे लेकर जाना है यहाँ पर 5 की जगह, यानी ये एंड पे। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, मैं हमारा कॉलम जो है वो 3 है, एंड 4 पे हो रहा है, तो मैं पहले 3 स्टार्ट लिखूंगा, स्लैश लगाऊंगा और यहाँ पर 4 लिख दूंगा। सेम वर्क हमारा होगा यहाँ पर, देखें आगे यहाँ पर जैसे पहले आया था, ये एक हमारे पास आइटम जो है नीचे चला गया क्योंकि हमने रॉ की अलाइनमेंट अभी नहीं की, क्योंकि रॉ यहाँ पर आनी चाहिए अभी। तो आइटम 1 अभी हमारे पास यहाँ पर है। तो इसी तरह मैं यहाँ पर लिखूंगा रॉ, ग्रिड रॉ। मैंने यहाँ पर लिख दिया रॉ। अब ग्रिड रॉ में मुझे क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट हो रही है 2 से, एंड हो रही है 3 पे। 4 को भी आप नहीं देखें क्योंकि 4 जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है, क्योंकि हमारे पास स्पेस जो है वो नहीं बची थी। ग्रिड रॉ स्टार्ट 2 से हो रही है, एंड 3 पे हो रही है, तो यहाँ पर 2/3। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखें वापस बिल्कुल ठीक हो गया, ये देखें 6, यहाँ पर 2, 3, 4 और 5, और यहाँ पर ये 1 आ गया। बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, कोई चीज़ जो है हमारी खराब नहीं हुई, जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर वर्क चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये 2 हो गई हमारे पास, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, सेव किया मैंने यहाँ पर। अब नीचे वाले को भी हम लोग इसी तरह अलाइन कर लेते हैं। कमेंट करता हूँ इसको मैं यहाँ से, ग्रेड कॉलम कॉलम, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कॉलम हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे एंड हो रहा है। 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे एंड हो रहा है, मैंने लिख लिया यहाँ पर। ये आ गया हमारे पास 6, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे एंड हो रहा है, क्योंकि हमने रॉ तो दी नहीं तो ये नीचे ही आएगा। अब मुझे यहाँ पर देनी है रॉ, ग्रिड रॉ, ग्रिड रॉ आ गई। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से हो रही है, एंड हमारी कहाँ पर हो रही है, 2 पे हो रही है। 1 से स्टार्ट हो रही है, 2 पे एंड हो रही है। बिल्कुल ठीक हो गया हमारे पास सब कुछ। 6, 2, 3, 4 और 5, और यहाँ पर 1 आ गया। कोई चेंजेस नहीं है हमारे पास, बिल्कुल ठीक हो गया, कोई ख़राब नहीं हुआ, जैसा हम लोग चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमारे पास कितनी, यहाँ पर 2 लाइनें कम हो गई, सिर्फ हमें 2 लाइनें लिखनी पड़ी। ऊपर भी ऐसे ही हुआ, 2 लाइनें कम हो गई, सिर्फ हमें 2 लाइनें लिखनी पड़ी। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कुल मिला के 4 लाइनें कम हो गई, 4 लिखनी पड़ी, यानी कि टोटल हम लोग 8 लाइनें लिख रहे थे, 4 हम लोगों ने कम कर ली। अब इसका एक और शॉर्ट हैंड, यानी कि एडवांस आप शॉर्ट हैंड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा शॉर्ट हैंड हमारे पास यहाँ पर आती है ग्रिड एरिया की प्रॉपर्टी। अब ग्रिड एरिया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा लिखने में, मैं इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ, क्योंकि इसमें रॉ और कॉलम हमने दोनों एक साथ देना है। रॉ की स्टार्टिंग भी आएगी, एंडिंग भी आएगी, कॉलम की स्टार्टिंग भी आएगी, कॉलम की एंडिंग भी आएगी। मैं इसको कमेंट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रिड एरिया। मैंने ग्रिड एरिया लिख लिया यहाँ पर। और अब मुझे यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज में यहाँ पर चेंज आएगा कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी रॉ की स्टार्टिंग, फिर कॉलम की स्टार्टिंग। पहले दोनों की स्टार्टिंग आएगी, यानी कि जो हमारी रॉ है उसकी स्टार्टिंग, फिर कॉलम की स्टार्टिंग, फिर रॉ का एंड, फिर कॉलम का एंड, इस तरह हमारे पास चलेगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले रॉ की स्टार्टिंग लिखता हूँ। हमारा आइटम 1 है, तो आइटम 1 का रॉ की स्टार्टिंग आएगी हमारे पास 1, मैं 1 लिखता हूँ, स्लैश कॉलम की स्टार्टिंग 3, कॉलम की स्टार्टिंग 3, फिर स्लैश रॉ की एंडिंग, रॉ की एंडिंग हमारे पास है यहाँ पर आ रही है 3, और कॉलम की एंडिंग हमारे पास आ रही है 4। लिख दिया मैंने, यहाँ पर ये आ गया। हमने कोई गड़बड़ की है, रॉ की स्टार्टिंग हो गई हमारे पास 1 से, कॉलम की स्टार्टिंग हो गई 3 से, रॉ की एंडिंग हो गई हमारे पास 3 नहीं, रॉ की स्टार्टिंग हो गई हमारे पास 2 से, क्योंकि हमने रॉ को स्टार्ट करना है 2 से, हमने 1 से स्टार्ट कर दिया, तो उसने बिल्कुल ठीक लिया है, हमने गलत लिखा है यहाँ पर, 2 से स्टार्ट होगी। अब ठीक हो गया यहाँ पर, यानी कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ से दोबारा कि पहले हमारे पास रॉ की स्टार्टिंग, रॉ हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से, ये हमारी रॉ स्टार्ट हुई यहाँ से 2 से, 2 से रॉ स्टार्ट हुई, और 2 के बाद हमारे पास कॉलम स्टार्ट हुआ 3 से, यहाँ पर जाता हूँ 3, यानी कि ये एक हमारे पास बॉक्स बन गया। इसी तरह यहाँ पर
3 पे एंडिंग हुई किसकी, रॉ की, ये 3 हमारा रॉ की एंडिंग हुई यहाँ पर। 4 हमारा क्या है, कॉलम की एंडिंग, ये कॉलम की एंडिंग हो गई। अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूंगा तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए एक कॉलम यहाँ पर एक और बन गया, ऐसा नहीं करना है आपने, यहाँ पर 4 वापस आ गए, बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो कितने, सिर्फ हमें एक लाइन लिखनी पड़ी यहाँ पर, बाकी हमारे पास जो 8 लाइनें हम लोग लिख रहे थे अभी हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी पड़ी यहाँ पर। मैं इसी तरह इसका भी करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं भी कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ से कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंटर मार लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि दो चारों प्रॉपर्टीज अलग हैं। यहाँ पर मैं इसको भी कमेंट मार लेता हूँ, इंटर मार लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि ग्रिड एरिया, अब आइटम 6 है हमारे पास, आइटम 6 रॉ की स्टार्टिंग होगी 1 से, कॉलम की स्टार्टिंग होगी 1 से, ये बिल्कुल आसान है क्योंकि हमने स्टार्टिंग लेनी है। 1 1 एंडिंग होगी 2 2 पे, /2/2, बिल्कुल आसान। 1 से हमारी रॉ स्टार्ट हुई, 1 से हमारा कॉलम स्टार्ट हुआ, सही है। एंडिंग हमारी रॉ की हुई 2 पे, कॉलम की एंडिंग हुई 2 पे, टेंशन ही नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास पोजिशनिंग, ये हमने कर ली पोजीशन, यानी कि हमने शॉर्ट हैंड के अंदर भी देख लिया, हमने 4 प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके भी देख लिया, 2 प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके भी देख लिया, और एक्स्ट्रा शॉर्ट हैंड को भी हमने इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर, जो कि था ग्रिड एरिया। 1 को हमने 6 की जगह पे ले गए और 6 को हम लोग 1 की जगह पे ले आए, बाकी हमारे पास आइटम बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर लेआउट बनाना सीखना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर यहाँ से भी आप अपने बॉक्सेस को देख सकते हैं, देखें बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं। हर बॉक्स जो है वो 520 पिक्सल का भी है, विड्थ जो है 520 पिक्सल है, और हाइट जो है वो 200 पिक्सल की है। मैं देखूँ हाइट मैंने कितने पिक्सल की दी हुई यहाँ पर, 200 होगी तो 200 ही दी हुई होगी मैंने यहाँ पर, ये देखें 200 पिक्सल की, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास हाइट होगी 200 पिक्सल की। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मैं एक चाहता हूँ लेआउट बनाना, मैं डेवलपर टूल बार ओपन ही रखता हूँ और इसको यहाँ से साइड पे ले आते हैं, और सबसे पहले मैं कर देता हूँ मार्जिन ख़त्म, या मार्जिन हम लोग कर देते हैं 10 पिक्सल के, ताकि थोड़ा बहुत नज़र आता रहे। यहाँ से इसको डिस्प्ले करते रहते हैं। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक लेआउट बनाना है। सबसे पहले मैं आइटम्स की यहाँ से अलाइनमेंट हटा देता हूँ, अलाइनमेंट हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, या कमेंट कर देते हैं इनको भी, ताकि आपको प्रैक्टिस फाइल मिले तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ हो। मैंने कमेंट कर दिया, अलाइनमेंट हमारी वापस बिल्कुल ठीक हो गई, आइटम 1 2 3 4 5 और 6 बिल्कुल ठीक हो गए। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर आइटम नहीं लिखना, मैं चाहता हूँ यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ जाएगा, यहाँ पर नेव बार लिख लेता हूँ, बार, सही है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, हमारे पास दूसरा आ जाएगा यहाँ पर साइड बार, सही है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर मेन, सही है। इसी तरह मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फूटर, देखिए सारे चेंज हो गए यहाँ पर। और हम क्या ले सकते हैं, एक हमारा निब बार आ गया, एक हमारा मेन आ गया, एक हमारा साइड बार आ गया, एक फूटर आ गया। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है, मैं यहाँ से इन 2 को हटा देता हूँ, सही हो गया। ये हमारे पास हट गए। अब हमें रॉ कॉलम्स दोबारा बनाने पड़ेंगे, सही हो गया। गैप हम लोग हटा देते हैं, गैप की हमें ज़रूरत नहीं है अभी, गैप हटा दिए मैंने यहाँ पर। यहाँ गैप लगा रहने से थोड़ा अच्छा दिखेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को देखने में। मैं इन दोनों को भी यहाँ से हटा देता हूँ। हम देख लेते हैं हमें कितने कॉलम्स चाहिए। तो हमें चाहिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लिख लेते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रिपीट। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, आप कह सकते हैं कि 4 कॉलम ले सकता हूँ 1FR के। तो 4 कॉलम देख लेते हैं कितने आए, कितने आएंगे। मेरे हिसाब से इतने बहुत होंगे, 1FR के मैंने 4 कॉलम ले ली। हाइट अब इसकी लिख देते हैं, एक ग्रिड टेम्पलेट रॉज। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि हमारे पास एक जो आइटम है उस एक रॉ की जो हाइट होगी वो हो जाएगी समथिंग अराउंड, मेरे सबसे पहले रिपीट का फंक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने कितने रॉज लेनी है, पहले हमारे पास आ जाएगा हमारा निब बार,
दूसरा आ जाएगा हमारे पास मेन, या हम 5 रॉज ले लेते हैं, 5 रॉज 200 पिक्सल की। ये आ गए मेरे पास 5 रॉज 200 पिक्सल की। या हम लोग क्या करते हैं कि कैल्क फंक्शन लेते हैं, देखते हैं इससे क्या होता है। 100 VH को करते हैं डिवाइड 5 से, अब हमारे पास फिक्स विड्थ हो जाएगी। मार्जिन हटाऊंगा तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। मार्जिन में हटा दिया, थोड़ा ये गैप हटा देंगे। मेरे हिसाब से अब स्क्रॉल बार खत्म हो गया हमारा, देखें स्क्रॉल बार साइड से खत्म हो गया। मैं साइड पर बंद करता हूँ, स्क्रॉल बार खत्म हो गया। मैं गैप लेके आता हूँ वापस, ये देखें स्क्रॉल बार आ गया। सारा चक्कर जो है वो गैप का है। तो हम लोग मार्जिन भी लगा लेने देते हैं, गैप भी लगा लेने देते हैं, साइड बार को भी ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, निव बार को अलाइन करना है। तो हमारा रेड कलर का जो है वो निव बार है। तो निव बार को मैं क्या करता हूँ, ग्रिड एरिया, एरिया। अब स्टार्ट कहाँ से होगा हमारे पास, ग्रिड एरिया जो हमारे पास, मैं लाइंस ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो रॉ हमारे पास 1 है, कॉलम भी 1 है, और एंडिंग हमारे पास किधर हो रही है, रॉ की 2 पे, कॉलम की हमारे पास यहाँ पर हो रही है। मैं थोड़ा सा मार्जिन और दे देता हूँ ताकि आपको दिखे। 50 क्या हो गया, ये ठीक हो गया, सही है। तो यहाँ पर जो है रॉ हमारी 1 है, कॉलम भी 1 है, सही है। रॉ भी 1, कॉलम भी 1, रॉ एंड किस पे हो रही है, 2 पे, और कॉलम एंड हमारा पास हो रहा है 5 के ऊपर। मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले रॉ की स्टार्टिंग, रॉ 1, कॉलम की 1, 1 आ गया, सही है। अब रॉ की एंडिंग हो रही है हमारे पास 2 पे, और कॉलम की एंडिंग हो रही है हमारे पास 5 पे। ठीक हो गया, हमारे पास नेब बार आ गया। मेरे हिसाब से थोड़े और हमें छोटा करना चाहिए, तो यहाँ पर 5 नहीं 6 कर लेते हैं इसको, और यहाँ भी इसको 6 कर लेते हैं, और छोटा कर लेते हैं, 7 7। अब ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, और अब मुझे क्या करना है, ये हमारे पास निब बार आ गया। अब हमें बनाना है यहाँ पर साइड बार, फूटर और मेन। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, मैं आइटम हमारा 1 हो गया, और आइटम 2 जो है हमारे पास यहाँ पर साइड बार है। आइटम 2 हमारे पास साइड बार है। तो मैं आइटम 2 में आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ GRID ग्रिड एरिया। क्या हो गया, मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया हुआ, इस वजह से हिंट नहीं आ रही। सेमी कॉलन लग गया, ग्रिड एरिया। ग्रिड एरिया साइड बार किधर जाना है हमारे पास, साइड बार रो जो स्टार्ट हो रही है, कॉलम स्टार्ट हो रहा है 4 से, एंड हो रहा है 5 पे, रो स्टार्ट हो रही है हमारे पास 2 से, और एंड हो जाएगी हमारे पास 8 पे, क्योंकि हमें पूरा यहाँ से साइड बार चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको पहले रो स्टार्टिंग, रो हमारे पास स्टार्ट हो रही है 2 से, 2 से, कॉलम स्टार्ट हो रहा है 4 से, 4 आ गया। अब हमारे पास रो जो है वो एंड होगी 8 पे, और कॉलम एंड होगा हमारे पास 5 पे, बेसिकली सिंपल सी बात। ये आ गया हमारे पास साइड बार, देखें बिल्कुल एक्यूरेट साइड बार है हमारे पास। ये हमारे पास साइड बार आ गया। अब हमें लेके आना है मेन। तो मेन हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर, मेरे हिसाब से मुझे एक यहाँ पर रॉ और बढ़ानी पड़ेगी ताकि थोड़ा और अच्छा दिखे। थोड़ा ठीक है। यहाँ पर अब मैं फूटर बना सकता हूँ, यहाँ पर एक सिंपल फूटर। चाहता तो इसको भी छोटा कर सकता था, मैं रॉ की जो पोजीशन ऊपर लेके जा सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से वो काफ़ी छोटा हो जाता। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी मेन बनाना है। तो मेन हमारा पूरा इस जगह पे आएगा, जितना हमारे पास साइड बार आ रहा है इतना मेन आएगा। तो मैं आ जाता हूँ आइटम हमारे पास, आइटम है हमारे पास मेन आइटम 3। मैं आइटम 3 में आ गया यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ GRID ग्रिड एरिया, और हमारे पास यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, रॉ स्टार्ट हो रही है हमारे पास 2 से, कॉलम स्टार्ट हो रहा है 1 से, रॉ एंड हो रही है हमारे पास यहाँ पर जाके 8 पे, और कॉलम एंड हो रहा है हमारे पास जाके 4 पे। तो पहले रॉ की स्टार्टिंग 1 से, और कॉलम की स्टार्टिंग 1 से,
रो एंड हो रही है हमारे पास 8 पे और कॉलम एंड हो रहा है हमारे पास 4 पे। 1 नहीं 2 से होना था स्टार्ट, सॉरी 2 से होगी रो स्टार्ट। अब ठीक हो गया, ये देखें अब बिल्कुल ठीक हो गया यहाँ पर। अब मैं कर सकता हूँ यहाँ पर, अब अपने आइटम 4 यानी कि हम लोग आइटम 4 ही मैं देख लेता हूँ। फुटर हमारे पास आइटम 4 सही है। आइटम 4 को हम लोग बना देते हैं फुटर। तो ग्रिड एरिया GRID ग्रिड एरिया, और यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट होगी, रो स्टार्ट होगी 8 से और एंड होगी 9 पे। कॉलम हमारा स्टार्ट होगा 1 से और एंड होगा 5 पे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो की स्टार्टिंग 8 से, कॉलम की स्टार्टिंग 1 से, रो एंड होगी 9 पे और कॉलम एंड होगा 5 पे। देखें बिल्कुल ठीक हो गया। साइड बार को मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ से मैं इसका मार्जिन हटाता हूँ। मार्जिन मैंने हटा दिया ताकि पूरे पेज पे आए। अब देखें आप बिल्कुल ठीक दिख रहा है ये। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से गैप भी हटा देते हैं। ये हमारे पास कुछ लेआउट बन के तैयार हो गया। ये हमारे पास निब बार आ गया, ये हमारे पास मेन आ गया, ये हमारे पास साइड बार है, ये हमारे पास फूटर आ गया। ये एक बेसिक आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फ्लेक्स बॉक्स डाल के यहाँ पर 2 रॉ के हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। मैं इसके अंदर आ गया, यहाँ पर मैंने एक बार यहाँ पर करता हूँ, मैंने यहाँ पर किया। मैं यहाँ पर एक 2 डिप बनाता हूँ, लेफ्ट सही है और डॉट राइट। लेफ्ट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 किल एज, सही हो गया। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंकर बना देते हैं हम लोग। के अंदर मैं लिख देता हूँ होम अबाउट टॉप लिख देते हैं हम लोग, ये ब्लॉग लिख देते हैं। ये हमारे पास लिंक्स आ गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारे पास आइटम 1 है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, आइटम 1 को मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्ले फ्लेक्स। यहाँ पर मेरे ख्याल से डिस्प्ले फ्लेक्स पे वर्क नहीं करेगा, हमें ग्रिड ही चलाना पड़ेगा। तो सेव करता हूँ और यहाँ से मैं इसको लेफ्ट, ये हो गया हमारे पास। और अगर मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, मैं इसको विथ लाइन आइटम फ्लेक्स सेक्शन ड्रॉ देता हूँ, भी नहीं हुआ यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर ग्रिड ही चलानी पड़ेगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिस्प्ले को भी ग्रिड देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ डिस्प्ले ग्रिड, ये डिस्प्ले ग्रिड हो गया। और 2 और यहाँ पर 2 तो यहाँ पर, और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर 1 FR की 2 आ गई और हम 2 आ गए 1 FR के। और यहाँ से मुझे इसको, हम किधर वर्क कर रहे हैं, ओहो मैंने आइटम में गलत वर्क कर रहा हूँ ना, गलती मेरी है। आइटम 2 में वर्क करेंगे तो क्यों वर्क होगा ये, मुझे इसको आइटम 1 के अंदर लेके जा। अभी बोलूँ फ्लेक्स बॉक्स वर्क क्यों नहीं कर रहा। सेव किया मैंने इसको यहाँ से, और यहाँ पर मैं लिखूँगा अगर डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स। अब देखें ये हो गया। हम गलत जगह काम कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे आइटम 2 के अंदर वर्क। डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया ये। और अब मुझे क्या करना है, लाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट एंटर, सही है। तो मुझे ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से ताकि 100% पे ही रहें। और मुझे क्या करना है कि यहाँ से लेफ्ट को मैं करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर एंटर हो गया ये, सही है। मैं यहाँ पर इसको जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ इसको मैं जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट। और मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ,
या पैडिंग, पैडिंग मार्जिन नहीं देना, पैडिंग देनी है। पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल की, 30 पिक्सल की, 30 पिक्सल की पैडिंग होगी यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जो हमारा राइट है डिस्प्ले फ्लेक्स, सही है, फ्लेक्स हो गया। लाइन आइटम सेंटर, क्या हुआ, आ गया सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर नहीं करना मैं, स्पेस इवनली करना है, स्पेस इवनली, स्पेस इवनली हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर जो एंकर है यानी कि डॉट राइट के अंदर जो एंकर है, यहाँ डायरेक्ट भी एंकर लिखेंगे तो ये भी तब भी हो जाएगा ये। तो मुझे इसका क्या करना है, इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गया। और मैं क्या एक काम करता हूँ कि फॉन्ट फैमिली लगा लेते हैं, बहुत बुरा लग रहा है फॉन्ट, तो फॉन्ट फैमिली, ये देखें फॉन्ट फैमिली आ गई हमारे पास, अच्छी फॉन्ट फैमिली आ गई। और मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ, एंकर का कलर, तो इंटर बहुत आज परेशान कर रहा है। कलर दे, नहीं ऑरेंज नहीं, वाइट दे, ब्लैक सही था, ये ब्लैक हो गया, विजिबिलिटी अच्छी होती है ब्लैक की। और मुझे क्या करना चाहिए कि इसका थोड़ा सा बोल्डनेस बढ़ाना चाहिए, तो फॉन्ट वेट कुछ 300, नहीं 300 कम है, 500, 600, अब ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गए कुछ हमारे पास लिंक्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको थोड़ा सा बॉर्डर दे देते, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, यस कुछ देते हम लोग 20 पिक्सल का, थोड़ी सी पैडिंग 10 पिक्सल, और नीचे 10 पिक्सल, लेफ्ट से 20 पिक्सल, और नीचे से 5 पिक्सल, एंड बहुत ज़्यादा है, और 2, अब कुछ ठीक लग रहा है। ये कुछ बटन बटन का टैब हमें यहाँ पर लुक दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर भी आपको होवर भी लगा के दिखा, ये डॉट यानी कि डॉट राइट अंदर जो एंकर है, जब होवर हो, क्या उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो थोड़ा सा हो जाए, नहीं ये नहीं, और मुझे यहाँ पर देनी है ट्रांजिशन 0.6 सेकेंड की, और इसका बैकग्राउंड मुझे यहाँ पर करना है, यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर कुछ कर लेता हूँ, हैश ई देते हैं, इसका थोड़ा बड़ा हटा देता हूँ यहाँ से मैं। यहाँ पर आपको कुछ बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसका कलर डार्क कर लेता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूँ, यहाँ पर देखें, काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर ओवर इफेक्ट बन गया। तो ये हमारे पास ग्रिड लेआउट के अंदर एक हमने फ्लेक्स लेआउट भी चला के देख लिया कि ग्रिड के साथ हम लोग फ्लेक्स कैसे वर्क कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रिड बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ, देखें बिल्कुल रिस्पॉन्सिव चल रहा होगा ये, देखें बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। थोड़ा रिस्पॉन्सिव और भी होगा जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हैमबर्गर ला सकते हैं, इसको यहाँ पर जो है वो हाइड करा सकते हैं मीडिया क्वेरी लगा के, ताकि जैसे ये हाइड हो और यहाँ पर हैमबर्गर आ जाए तो हैमबर्गर क्लिक होने पे क्या हो कि हैमबर्गर खुल जाए। तो क्लिक की जो फंक्शनैलिटी है वो जावास्क्रिप्ट से लगेगी, वो सीएसएस से नहीं लगेगी। सीएसएस सिर्फ स्टाइलिंग करता है, फंक्शंस नहीं लगा रहा होता। यहाँ पर और भी रिस्पॉन्सिव हो सकता है मीडिया क्वेरी के जरिए। अभी के लिए रिस्पॉन्सिव बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पर देखें नीचे का सब हमारा रिस्पॉन्सिव है, यहाँ पर कंटेंट डलेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ जो है उनका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।